नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसने हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना दिया। हाँ बिल्कुल, ये कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सुनते ही लगता है अब हम सच में सक्रिय नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल, अब हम सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पाने के लिए अधिकार रखते हैं। चलिए इसे धारा धारा और अध्याय धारा समझते हैं ताकि पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 बताती है कि इस कानून का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और ये पूरे भारत में लागू है। सही कहा आपने, पहले जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद वहाँ भी लागू हो गया। अब धारा 2 की बात करें, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। सूचना केवल कागज या रिपोर्ट नहीं होती, इसमें रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग, ईमेल, आदेश, परामर्श, डेटा, वीडियो और ऑडियो सभी शामिल हैं। लोक प्राधिकरण वह संस्था जो सरकार से वित्त पोषित हो। इसमें सरकारी विभाग, पंचायत, नगर निगम, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक उपक्रम आते हैं। चलिए अब हम अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकरणों का दायित्व। धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण है। हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। धारा 4 लोक प्राधिकरणों को अपनी अधिक से अधिक सूचनाएं स्वतः सार्वजनिक करनी चाहिए, जैसे बजट, योजनाएं, अधिकारियों के नाम और पद, कामकाज की रिपोर्ट। धारा 5 हर विभाग में लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होंगे। वे नागरिकों से आवेदन लेंगे और निर्धारित समय में सूचना देंगे। धारा 6 आवेदन करने की फीस केवल 10 रुपए है। आवेदन लिखित या मौखिक हो सकता है। धारा 7 जवाब देने की समय सीमा सामान्य मामलों में 30 दिन और जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे। धारा 8 कुछ सूचनाएं सुरक्षित है। देश की सुरक्षा, गोपनीय राजनयिक जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत गोपनीयता। लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी सूचना सुरक्षित नहीं होती। धारा 9 कॉपीराइट से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी। धारा 10 आंशिक प्रकटीकरण। यदि जानकारी में कुछ भाग संवेदनशील है तो बाकी नागरिकों को दी जाएगी। धारा 11 तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी। यदि सूचना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से जुड़ी है तो उनकी राय लेकर आयोग निर्णय लेगा। अब हम अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। धारा 12 केंद्र सरकार एक केंद्रीय सूचना आयोग बनाएगी। धारा 13 उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। धारा 14 हटाने की प्रक्रिया केवल सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। धारा 15 और 16 राज्य सूचना आयोग मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। धारा 17 राज्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भी केंद्र जैसी है। चलिए अब हम अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं। आयोग के अधिकार और कार्य। धारा 18 यदि नागरिक को सूचना नहीं मिलती या गलत जानकारी दी जाती है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। धारा 19 अपील की व्यवस्था। पहली अपील विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास, दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास। धारा 20 यदि कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना रोकता है तो प्रतिदिन 200 रुपए का जुर्माना, अधिकतम 25,000 रुपए तक। अब हम अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं। आयोग की स्थिति और रिपोर्ट। धारा 21 आयोग के सदस्यों को उनके कार्यों के लिए सुरक्षा दी जाएगी। धारा 22 यह अधिनियम अन्य सभी कानूनों पर वरीय होगा। धारा 23 अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धारा 24 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मामलों में छूट है, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन में जानकारी देना अनिवार्य है। धारा 25 प्रत्येक आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन संसद या राज्य विधानमंडल में देना होगा। अब हम अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। विविध। धारा 26 सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता को आरटीआई के बारे में जागरूक करे। धारा 26 और 28 केंद्र और राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं। धारा 29 केंद्र सरकार की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी। धारा 23 राज्य सरकार की रिपोर्ट विधानमंडल में रखी जाएगी। धारा 33 अधिनियम के लागू होने के साथ ही 2002 का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट समाप्त हो गया। निष्कर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने लोकतंत्र को नागरिकों के और पास ला दिया है। अब कोई भी नागरिक पूछ सकता है कितनी योजना बनी, कहाँ खर्च हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का अधिकार, हमारा हक और हमारी ताकत। Out for music fades out.